थी, क्योंकि हम यहाँ 7:45 बजे से स्टूडियो में बैठे हैं और मेरा घर स्टूडियो से 10 किलोमीटर दूर है। हाँ। आज तो आप भी अत्याचार कर रहे हैं, आज आप भी बर्सी पर अत्याचार कर रहे हैं। अब आप ऐसा समय और बढ़ाएंगे। जुगरान साहब मौका मिलेगा। जुगरान साहब अगर आप ऐसा आरोप लगाएंगे तो फिर मुझे अपना आगे वाला प्रोग्राम ना सुनिए तो भाई साहब मैं आपका सम्मान करता हूं, चूंकि आप राज्य आंदोलनकारी हैं, आप वरिष्ठ हैं, हमारे भाई हैं। अगर आप ऐसे भावनात्मक आरोप लगाएंगे तो मैं ये आपसे वायदा कर रहा हूं अभी कि मैं रात के 12 बजे तक इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगा, लेकिन मुझे रात के 12:01 पर ये सोल्यूशन चाहिए सारी प्रॉब्लम्स का। मुख्यमंत्री जी का भी फोन लगेगा, खंडोड़ी साहब, निशंक साहब, कोश्यारी जी का भी फोन लगेगा, और कल जो आज यहां पर चर्चा होगी उसको मूर्त रूप अख्तियार करवाया जाएगा। अगर ये आज वायदा करे कोई व्यक्ति यहां पर बैठा पैनलिस्ट, तो मैं इस चर्चा को 12 बजे तक चलाने को तैयार हूं। हम तो सदैव तैयार हैं, समय आपका है, विवेक आपका है, निर्णय आपको लेना है। ना केवल चर्चा के लिए चर्चा नहीं होगी। हाँ जुगरान जी, ना बौद्धिक विलास तो 13 वर्ष से हो रहा, 19 वर्ष से हो रहा, उसके लिए मैं नहीं समय और ज्यादा व्यतीत करूंगा। भाजपा वाले कांग्रेस को कोसे, भाजपा को कोसे, शहीदों का सूद कौन लेगा? मैं जो कह रहा हूं एक बार सुनिए ना जुगरान साहब, आपको सुना ना धैर्य से सुनिए। कैसी मशाले लेके चले तीरगी में आप, सुरेंद्र जी, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। दो बातें मेरी समझ में आती हैं। क्यों बना राज्य, क्यों बना, लखनऊ से क्या खराब चल रहा था, ये बात तब पूछता तो बुरी लगती। आज मेरे पास हक है ये पूछने का कि आपने लखनऊ से क्या बेहतर चला लिया देहरादून से 13 वर्ष में, मुझे बता दीजिए। तर्क पर बात करिए, मैं खंडन करके दिखाऊंगा क्या बेहतर आपने कर लिया। दुनिया के किस मानचित्र पर आपने ध्वज पताका फहरा दी उत्तराखंड की? सिर्फ 70 विधायक, कुछ मंत्री, कुछ नौकरशाहों के मजे के लिए आप उत्तराखंड को भोग रहे हैं। आपने प्रशासन नहीं दिया, आपने शासन नहीं दिया, सुशासन नहीं दिया, जनता को राहत नहीं दी और शहीदों को सम्मान नहीं दिया। दो ही कारण थे उत्तराखंड के, तीसरा कोई औचित्य नहीं उत्तराखंड का था। खुद मुख्तारी मिले पहाड़ के आदमी को, गरीब आदमी का हक उसके हाथ में रहे। कोई 1700 किलोमीटर दूर बैठा मुख्यमंत्री निर्णय नहीं करे। क्या फर्क है देहरादून और लखनऊ में? पहाड़ पर बैठे आदमी के लिए मुझे समझाए कोई काबिल आदमी, कोई आंदोलनकारी आके मुझे बताए, कोई राजनेता बताए क्या फर्क आया जिंदगी में आदमी की, क्या फर्क आया आदमी की जिंदगी में जिसके लिए खून बहाया गया, जिसके लिए कुर्बानी हुई। अरे आप तो सम्मान नहीं कर पाए। 13 बरस हो गए मुख्यमंत्रियों की पारी अदला बदली करते हुए। किस किस मुंह से बहस करने में हम लोग जाए जनता के सामने? मुझे शर्म आती है, मेरी आंख में आंसू होता है। हुकूमत एक रुमाल की तलाश नहीं कर पाई सुरेंद्र जी 13 वर्ष में। कोई हुकूमत एक रुमाल नहीं तलाश कर पाई कि बुढ़िया की आंख के आंसू पोंछ दे जिसका बेटा मारा गया। आप एक रुमाल नहीं जुटा पाए। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सर्वदलीय बैठक करेंगे, ये प्रस्ताव करेंगे, वो प्रस्ताव करेंगे। लगता है हिमालय को, आकाश को हिमालय पर उतार लाएंगे, धरती पर उतार लाएंगे। 13 वर्ष क्या करते रहे? उत्तराखंड की जनता के साथ इससे बड़ा विश्वासघात हो नहीं सकता। रामपुत्र हत्याकांड एक दिन हुआ, आपने हर दिन मारा शहीद के परिवार को। वो क्रूर थे, वो राक्षस थे जो करके गए। उनमें एक अनंत कुमार जिस राजनेता की गोद में बैठे, वो उन राजनेता की पार्टी उत्तराखंड में फलती फूलती रही कि नहीं? बुआ सिंह जिसकी गोद में खेलते रहे, उसकी पार्टी के लोग सरकार की बैसाखी बने हैं कि नहीं? बिल्कुल। अजब बात करते हैं, पहाड़ के गौरव की बात करते हैं। आप लोगों ने शहीदों के मान, खून और उनके सम्मान और स्वाभिमान के साथ राजनीतिक सौदा कर लिया। अपने लिए गाड़ी खरीद ली, अपने लिए बंगला बनवा लिया, और आप कहते हैं एक प्रतिमा लगवाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाऊंगा। जी, इतना मजाक मत करिए, इतना दंभ नहीं करिए। हाय लगती है सुरेंद्र जी, हाय लगती है। और जो देश, जो शासन, जो समाज अपने शहीदों को सम्मान नहीं दे सकता, मैं उसको कृतज्ञ कहता हूं। जी, उम्मीद करेंगे
कि हम अगले वर्ष भी 2 अक्टूबर को, जैसा पिछले वर्ष हमने ज्ञान बघारा था, चर्चा की थी, बौद्धिक विलास के लिए शाब्दिक जुगाली की थी, अगले वर्ष भी हम वो करते नजर आएंगे। ये दुर्भाग्य है हमारा। सिर्फ बातें उत्तराखंड के शहीदों के परिवार वालों के बारे में हम नहीं सोचते। आपको ये याद रहता है 25 लाख की गाड़ी लेनी है विधायक को, हाँ, हेलीकॉप्टर मंत्री लेने को हैं। विदेश भेजना है, हाँ। ऐसी जगह भेज दो जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं हो, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को जी। 10-20 लाख खर्च करके आए, कई बार गलती से चला गया। आपको ये याद नहीं कि जिन लोगों ने कुर्बानी दी उनके परिवार को पेंशन मिले? आरक्षण का मुकदमा आप हार जाते हैं, विधायक जुटाने में तो कभी नहीं हारते हो, चलिए, बहुमत की जुगाड़ में तो कभी नहीं असफल हुए आप लोग, जी वह मुकदमा कैसे हार जाते हैं? जी, किसकी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं सब लोग? ये उत्तराखंड के साथ त्रासदी है। उत्तराखंड के लोग सोचते होंगे फिर लखनऊ से अलग क्यों हुए थे? ठीक बात। उम्मीद करेंगे कि उत्तराखंड के लोगों को ऐसे मकर जाल से जल्दी आजादी मिले और उन्हें इंसाफ मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते एक गीत के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करूंगा। नमस्कार। निस गंगाड़ू बट स्कूल दफ्तर गांव बाजारू बट मन ठेकेदार धार धारू बट हितने लग्या छिन हितने लग्या छन बैठना को लगनी बाटा भरिया छन सड़क मजगनी भेज कथ जाना था तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में दीदी कथ जाना था तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में भूला कथ जाना था तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में बाबा दादा बिना की सड़क माँ एक वेनी सब जाति सड़क माँ बेटी सासू बुआरी सड़क माँ आज बनी चिनगारी सड़क माँ हितने लग्या छन बैठना को लगनी बाट भरिया छन सड़क मजगनी भूला कथ जाना। रिश्तों पर वार किसने मासूमियत करनी चाही तार और कौन बना बेखौफ डकैतों का शिकार? देखिए प्रवीण साहनी के साथ एनकाउंटर आज रात 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। मेगा मॉल बनेगा तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। मुंह में रजनीगंधा हिलने है दुनिया। आजली क्या? Julie my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One sec. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन। आजली क्या? खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, हाल में रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। कांग्रेस के केजरीवाल
पर आज बड़ी गलती देखने को मिली। कांग्रेस को याद नहीं रहा कि आज कौन सा दिन है और फेसबुक वॉल पर बापू को जयंती की जगह पुण्यतिथि पर याद किया गया, यानी बापू को जयंती पर याद नहीं किया गया। राहुल गांधी के विरोध के आगे नतमस्तक हुई कांग्रेस। दागी नेताओं पर वापस होगा अध्यादेश। पीएम आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। राहुल की तलखी के बाद राजघाट पर दिखी सोनिया मनमोहन के बीच दूरियां। गांधी समाधि पर पीएम बैठे रहे अकेले, सोनिया उठकर चली गई। दागियों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी की कोशिश नाकाम। अध्यादेश वापस लेने के फैसले का सपा और एनसीपी ने किया विरोध। एलओसी पर पाक सेना ने भारतीय गांव पर किया कब्जा। 9 दिनों से जारी है ऑपरेशन। सपा सरकार में उत्तर प्रदेश के लोगों को न तो बिजली मिल पा रही है, न ही सड़कें और न ही पुल। वजह बताई जा रही है लैपटॉप का वितरण करना। अपने मंत्री फरीद महफूज के दुआई के लैपटॉप पर दिए गए बयान को लेकर सीएम अखिलेश यादव ने खासी नाराजगी दिखाई। बीजेपी के यूपी प्रभारी अमित शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के मौके पर मथुरा में आयोजित मेले में शिरकत की। भाजपा नेता और राज्यसभा सदस्य प्रकाश जावड़ेकर ने सीबीआई के सामने कबूल किया है कि तुलसी प्रजापति फर्जी एनकाउंटर से जुड़े सनसनीखेज स्टिंग ऑपरेशन में उनका हाथ नहीं। अन्ना हजारे ने गांधी जयंती के मौके पर कहा कि लालू का जेपी के साथ होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे और पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह की दूरियां बढ़ने वाली। चारा घोटाला में फंसे राजद सुप्रीमो लालू यादव को जेल भेजे जाने के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी की पार्टी का नेतृत्व संभालने के अटकलों को दरकिनार कर दिया है। राइट टू रिजेक्ट का कैसा असर होगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह सवाल सबके जहन में उठ रहा है। सबसे पहले इसका जवाब मिलेगा मध्य प्रदेश के अगले चुनाव में। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि अगले चुनाव में सीधी टक्कर कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच होगी। रेलवे के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। तमाम वित्तीय परेशानियों के बावजूद रेलवे कर्मचारियों के लिए 2012-13 के लिए 78 दिन के वेतन के बोनस की घोषणा कर सकती है रेलवे। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से राजनीतिक दृष्टि से अखिलेश सरकार चाहे जितनी दूरी बनाए, लेकिन मोदी राज के बनासखांडा की एक सहकारी संस्था को लंबे विचार विमर्श के बाद राजधानी लखनऊ में अत्याधुनिक डेयरी प्लांट लगाने के लिए जमीन देने का फैसला कर लिया गया है। मुजफ्फरनगर जिले के सीजीएम एसपी सिंह ने मंगलवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ वारंट जारी किया। यूपी बोर्ड की ओर से 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए पहली बार शुरू हुई ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हो गई। अमृतसर में खादी की जगह बापू की दुकान में यौनवर्धक दवाएं बेची जा रही हैं। रक्षाबंधन की तरह इसी साल दशहरा के त्योहार भी 2 दिन मनाया जाएगा और मां के नवरात्रि भी पूरे 9 दिन तक चलेंगे। विवादों में रहे दलित प्रेरणा स्थल को आखिरकार जनता के लिए खोल ही दिया गया। 14 अक्टूबर 2011 को प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस दलित पार्क का लोकार्पण किया था। फिरोजाबाद में धार्मिक मेले में भजन की जगह पर देखने को मिली अश्लीलता। यहां पर बालाओं ने जमकर थिरकते हुए दिखाई दिए। बीजेपी के फायरब्रांड नेता और राष्ट्रीय महासचिव वरुण गांधी ने जालौन के उरई कारागार में बंद मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी विधायक संगीत सोम से मुलाकात की। पीलीभीत में वन विभाग के कर्मचारी ने सड़क पर खुलेआम मांगी रिश्वत। नशे में धुत कर्मचारी ने साइकिल सवार 2 गरीब लड़कों को पकड़ लिया था। आजम खान जब बापू की समाधि पर नमन कर उन्हें याद कर रहे थे तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हीं का एक अधिकारी इस तरह से बापू का अपमान कर रहा है। कौशाम्बी पुलिस इंद्रोइक डाटा बैंक तैयार कर लोगों के दिलों में जगह बनाने की तैयारी में है। इससे पुलिस डाटा बैंक की मदद से बेटियों की शादी से पहले लड़की के बारे में पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है। रामपुर में शौचालय की निर्माणाधीन दीवार को लेकर 2 पक्षों के बीच फायरिंग हो गई। फिरोजाबाद में धार्मिक मेले में भजन की जगह पर देखने को मिली अश्लीलता। रामलीला मेले में माता के भजन धार्मिक गानों की जगह अश्लीलता परोसी गई। शाहजहांपुर जनपद में भी दिमागी बुखार और डेंगू ने अपनी दस्तक दे दी है। दर्जन भर लोग डेंगू की चपेट में आ गए। गोरखपुर पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 15 नए मरीज भर्ती कराए गए। मेरठ
के थाना खरदोदा क्षेत्र के लोहिया नगर इलाके में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके से आबकारी विभाग ने 25 लाख की अवैध शराब पकड़ी है। अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती जहां आज सारा देश मना रहा है और देश के हर सरकारी महकमे में सरकार ने छुट्टी घोषित कर दी है, वहीं शामली में जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो शमशाद